के आत्मन साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हम सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता में राजा जनक को जो अष्टावक्र जी ने आत्मज्ञान दिया था, वो सारा प्रकरण जो कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए है, निश्चय की दृष्टि से जो करणीय है, वही त्रिकाल सत्य है, शाश्वत है। वो ज्ञान क्या था, उसको हम सुन रहे हैं। अष्टावक्र जी और जनक जी का जो आपस में संवाद हुआ, वो ज्ञान का आदान प्रदान कितना मधुर और कितना जीवन में उपादेय। तो हमारा चौथा प्रकरण पूरा हो चुका। चौथे प्रकरण में अष्टावक्र जी के जो प्रश्न थे, उसके उत्तर में जनक जी ने बड़े विनम्र भाव से अपना निवेदन प्रस्तुत किया और अष्टावक्र जी संतुष्ट हो रहे हैं, अंदर में हर्षित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं अपने शिष्य की उस उपलब्धि को जानकर, पहचान कर। पर फिर भी गुरु है ना, सद्गुरु है ना, अहेतुक कल्याणकारी है ना, तो फिर भी अष्टावक्र जी को कहते हैं, अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं, क्या कहते हैं। अब ये पांचवा प्रकरण है, तो इसका जो प्रमाण है वो तो बहुत छोटा सा है, सिर्फ 4 ही श्लोक हैं इसमें, लेकिन उन 4 श्लोकों में ही बहुत सत्य का विस्तार कर दिया है। जब राजा जनक ने अपनी अभिव्यक्ति दी, उनके उस उत्तर को सुनकर अष्टावक्र जी को विश्वास हो गया कि बिल्कुल आत्मज्ञान हो चुका है, क्योंकि आत्मज्ञानी की जैसी स्थिति होती है वैसा ही तो ये अनुभव कर रहा है। तो फिर भी गुरु का कर्तव्य क्या है कि जब देखे कि मेरे शिष्य की ग्रहण शक्ति, पात्रता, उसकी योग्यता बढ़ रही है, उत्सुकता और जिज्ञासा जागृत हो रही है, तो कुछ भी ना रखे अपने पास, सब कुछ दे दे। जितना अपना ज्ञान है वो सारा का सारा खाली कर दे। एक होता है घी का बर्तन, एक होता है तेल का बर्तन जिसमें तेल भरा है, एक बर्तन जिसमें घी भरा है, और एक बर्तन जिसके अंदर चने भरे हैं, चने का बर्तन। अब देखिए, घी का बर्तन खाली किया, किसी और पात्र में डाल दिया वो सारा घी, क्या वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा? समझ लेना। और तेल का पात्र खाली किया, किसी दूसरे बर्तन में उसको डाला तेल को, तो वो कितना खाली होगा और कितना उसमें मतलब लगा हुआ आसपास में, आजू बाजू में लगा हुआ रहेगा, और कितना बिल्कुल उससे हट जाएगा। घी और तेल में फ़र्क। और चने का बर्तन, अगर वो चने किसी दूसरे बर्तन में डाले गए और चने का वो पात्र खाली कर दिया गया जिसमें पहले चने थे, तो चना कितना बचेगा पहले पात्र में? ज़्यादा एकदम पूर्ण रूप से खाली घी का बर्तन होगा कि तेल का बर्तन होगा कि चने का बर्तन होगा, है ना। तो गुरु के लिए उदाहरण, दृष्टांत आया है कि चने का बर्तन जैसे पूरा खाली हो जाता है, अपने सुयोग्य शिष्य की योग्यता जानकर, पात्रता को देखकर, गुरु उस चने के बर्तन के समान अपना सब कुछ
उस शिष्य को दे दे जो कि वो ग्रहणशील है, क्योंकि उसकी क्षमता है, पात्रता है। तो महर्षि अष्टावक्र समझ गए कि हाँ, जनक को बिल्कुल अच्छे से वो उस स्थिति में पहुंच गया है, जनक मेरा शिष्य है। परंतु फिर भी वो फिर से कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की स्थिति होने पर तूने जान लिया है कि तू शुद्ध चैतन्य आत्मा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, तो फिर बता तू किसे त्यागना चाहता है? तू किसे त्यागना चाहता है? तू शुद्ध और निसंग है, फिर त्यागना चाहे किसे? तू शुद्ध और निसंग है, फिर त्यागना चाहे किसे? मुक्ति हेतु देह का अभिमान केवल त्याग दे। क्या तेरा कोई संगी साथी नहीं है? तू चैतन्य मात्र आत्मा है, तूने जान लिया, अनुभव कर लिया, सब कुछ है, तो फिर अब त्याग कौन सा बाकी रह गया? किसे त्यागना चाहता है बोल? क्योंकि त्याग तो उसका किया जाता है जिसे अपना मानते हो। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसका त्याग तुम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। ये सारा संसार जिसे तुम त्याग रहे हो, अपना समझ रहे हो, तभी तो त्याग रहे हो ना। तो वो तो तुम्हारा मात्र देहाभिमान के कारण से है ये भाव, और देहाभिमान से ही संसार अनंत शरीर वाला दिखाई देता है। और मनुष्यों में जो आपस में संबंध है ना एक दूसरे के जुड़े हुए, वो भी सब देहाभिमान के ही कारण है। इस देहाभिमान के कारण ही आत्माओं में भेद है। जितने देह है उतनी ही आत्मा है। अपना पराया, मेरा तेरा, सब भेद भी देहाभिमान के ही कारण है। इसी देहाभिमान के कारण लोग दान करते हैं, त्याग करते हैं। अरे भाई, वस्तु तेरी है ही नहीं, अपनी समझी तूने, तभी तो तूने इसका दान और त्याग किया। तो मोह, लोभ, ममता आदि भी देहाभिमान के कारण ही अपने हैं। यह धन दौलत, महल, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देहाभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है, उसका त्याग करना। और देहाभिमान के कारण तुझे ये भ्रांति हो गई थी कि ये मेरा है और इसलिए तू उसको त्यागने की सोच रहा है। पर इस भ्रांति को मिटा दे, क्योंकि उत्पन्न होना विश्व तुझसे, जो समुद्र से बुलबुला। ये तुझे पता चल गया ना कि हाँ, मुझे पता मालूम हो रहा है, स्पष्ट अनुभूति हो रही है कि उत्पन्न होता विश्व तुझसे, जो समुद्र से बुलबुला। एक आत्मा को जान, मुक्ति पा, त्याग दे भव सिलसिला। प्रत्यक्ष दृश्यमान होकर भी न जग तेरे लिए। तुझे सब दिख रहा है, स्पष्ट सारा अवलोकन कर रहा है तू। प्रत्यक्ष दृश्यमान होकर भी न जग ये तेरे लिए। रज्जू सर्प इस विश्व को तज, शुद्ध तू मुक्ति पाले। तो इस सर्प और रज्जू, सांप है कि रस्सी है, कि सांप है कि रस्सी है, जो तुझे ये पहले भ्रांति हो रही थी, अब वो भ्रांति मिट गई। अब तूने समझ लिया कि नहीं नहीं, ये तो रस्सी है, मैं फालतू में डर रहा था, सर्प है ही नहीं। ये दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जू सर्प की भांति सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। और तू तो शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी है, तेरे लिए सत्य कहाँ से हो सकता है? ये तेरे लिए तो एकमात्र आत्मा ही सत्य है। ऐसा मानकर दृढ़ निष्ठा रख अपने आप में और सब चीज़ों को हटा दे। तू एकमात्र आत्मा को ही सत्य समझ, और वही तो मोक्ष है। और तू सब चीज़ों को त्याग दे
देहाभिमान छोड़ दे तो शुद्ध ही है, शुद्ध हमेशा से है, तू हमेशा शुद्ध ही रहने वाला है। सारी भ्रांतियां हटाकर मुक्ति पाले, इसी क्षण मुक्ति है। जीवन मरण सुख दुख निराशा और आशा में समान, ऐसा होता हुआ तू चैतन्य आत्मा प्राप्त कर मुक्ति निधान। तू तो पूर्ण आत्मा है, शरीर नहीं है। जान लिया तूने, मैं आत्मा ही हूँ, इसीलिए मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण ही हूँ। ये सुख दुख तो मन के धर्म है, आशा निराशा चित्त के धर्म है, और जीवन और मृत्यु शरीर के धर्म है। तू इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है, वो साक्षी है, तू अपना खुद साक्षी है। इसलिए ये आशा निराशा सुख दुख जीवन और मृत्यु, ये चित्त के मन के और शरीर के धर्म, इन तीनों से परे है तू। ये आत्मा के धर्म कदापि नहीं है। जब तूने अपने आत्मा को जान लिया तो ये तेरे लिए ये भी सब हट गए। इसलिए और तू उनसे ना खुश हो रहा है, ना प्रसन्न है, ना दुखी है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर तू मुक्ति को प्राप्त हो जा, और इस किसी भी चीज़ के अंदर अपना अभिमान ना रख, देहाभिमान को त्याज दे। और क्योंकि तू जब जन्मा था तो क्या लेकर आया था? अपना अस्तित्व लेके आया था, और व्यक्तित्व संसार में आने के बाद बनाया जाता है, अस्तित्व लेकर आता है। तो एक होती है व्यवस्था संसार की, एक होती है अवस्था जो कि हमारी स्वयं की होती है। तो व्यवस्था जो है वो संसार के हमारे आसपास के जो परिपार्श्व के जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण अच्छी बुरी दशा जो बनती है वो व्यवस्था होती है, वो हमारा व्यक्तित्व होता है। और हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व तो अवस्था है। तो हमें अवस्था को संभालना है, व्यवस्था में नहीं पड़ना है। व्यवस्था से अवस्था का शुभाशुभ होता परिवर्तन। व्यवस्था से अवस्था का शुभाशुभ होता परिवर्तन। मिले परिपार्श्व जैसा भी बना करता वैसा जीवन। व्यवस्था से अवस्था का शुभाशुभ होता परिवर्तन। एक माने दो जीव जने बहुत अंतर देखा उनमें। व्यवस्था रंग लाती है, एक सज्जन दूजा दुर्जन। व्यवस्था से अवस्था का शुभाशुभ होता परिवर्तन। दशा अच्छी बुरी बनती व्यवस्था के कारण जग में। कहीं है भार जीवन तो कहीं खिलता है नंदनवन। कर्म की हैं व्यवस्थाएं स्वभाव और वृत्ति के ऊपर, मगर पुरुषार्थ के द्वारा बदलता कर्म फल एकदम। क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? समझा रहे हैं कि कर्म तो हमारी शुभ और अशुभ व्यवस्थाएं बनाता है, कर्म के कारण बनती हैं, और स्वभाव और वृत्ति उससे दब जाती हैं, और कर्म की व्यवस्थाएं उससे ऊपर हो जाती हैं।
कर्म प्रबल है, परंतु पुरुषार्थ उससे भी प्रबल है। पुरुषार्थ के द्वारा कर्म का फल बिल्कुल बदल जाता है, यानी यू टर्न ले लेता है। नहीं पराधीन रहते हैं शौर्यशाली व्यवस्था के, उन्हीं के हम कदम चलता व्यवस्थाओं का फिर मौसम। व्यवस्था से अवस्था का शुभाशुभ होता परिवर्तन। कभी छाँव धूप का देती है सार्थक अर्थव्यवस्थाएं, हो कुंठित भी कभी दुनिया नभाता है जो कुशासन। तजो जड़ की गुलामी तो प्रकट होती अनंत शक्ति। तजो जड़ की गुलामी तो प्रकट होती अनंत शक्ति। तिलक त्रिलोक में न्यारा संबोधि धर्म का मधुबन। त्रिलोक में न्यारा संबोधि धर्म का मधुबन। व्यवस्था से अवस्था का शुभाशुभ होता परिवर्तन। मिले परिपार्श्व जैसा भी बना करता वैसा जीवन। कहते हैं अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि हमें डूइंग को यानी व्यवस्था को प्रमुख नहीं मानना, हमें बीइंग को प्रमुख मानना है, यानी अस्तित्व को प्रमुख मानना है, अवस्था को प्रमुख मानना है। अवस्था यानी हमारा अस्तित्व, हमारा स्वयं, हमारा अपना जो शाश्वत स्वभाव है उसी को संभालना है। जीवन मरण सुख दुख निराशा और आशा में समान तू वैसा हो गया है, ऐसा हुआ तू चैतन्य आत्मा। हाँ, मुझे विश्वास हो गया तूने वो सब पा लिया है। तू सब हालतों में, सारी व्यवस्थाओं में, चाहे वो ऊंची हो नीची हो, शुभ हो अशुभ हो, अच्छी हो बुरी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो उन सब में अपना आत्मा में स्थित रहने वाला स्थित प्रज्ञ हो गया है। तो भी इस देहाभिमान को और तज दे बस। केवल यही तेरे लिए एक बाकी है, क्योंकि जो अपना है ही नहीं वो त्यागना भी नहीं होता। त्यागा उसको जाता है जिसको अपनाया है, और जो अपना है ही नहीं, जो पहले से ही पराया है, पर है, उसको त्यागा, और त्यागने का फिर अभिमान भी आया। तो बस उस अभिमान को त्याग दे। देहाभिमान, मैंने शरीर का मोह त्याग दिया, ये भी एक मिथ्या भ्रांति है, ये भी एक मिथ्यात्व है, ये भी एक अभिमान है। हाँ, इस देहाभिमान को भी त्यागना है तुझे, और जब तू इसको भी त्याग देगा तब तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और बस उतना सा ही बस दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अष्टावक्र जी अपने उस सुयोग्य शिष्य जनक को समझा रहे हैं कि बस तिन्नो होसी अन्नवम महम किम पुण्यचिट्ठसी तिरमागो। अरे देख, तूने महासागर को तो पार कर लिया। तिन्नो होसी अर्णवम महम, महाअर्णव को, महासिंधु को तूने पार कर लिया, और किनारे पर आकर तू डर रहा है। अरे बाहर निकल, जब तू बाहर जाएगा तभी तो गंतव्य पर पहुँचेगा। अब उससे क्या डरना। तिन्नो होसी अन्नवम महम किम पुण्यचिट्ठसी तिरमागो। अभी तो पारम गमित है, समयम गोयम मापमाया है।
कदम बढ़ा और पार हो जा। बस पार होने में कोई देर नहीं है, पार हो ही गया है तू। महासागर को पार कर लिया है तूने। अब बस किनारे का जरा सा मोह छोड़ना है, किनारे से हट जा और गंतव्य पर पहुंच गया बस। ये अष्टावक्र जी ने 5वें प्रकरण में राजा जनक को देहाभिमान की आसक्ति से दूर करने के लिए ये उपदेश दिया। और ये शब्द उसको कहने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। जो अंदर का रहस्य है, उस रहस्य को हम समझें, और वो रहस्य आता है चिंतन मनन और अनुशीलन से। चिंतन मनन अनुशीलन द्वारा हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि कितने गूढ़ ज्ञान का ये हमको खजाना मिल रहा है अष्टावक्र गीता के रूप में। तो साथियों, आपको बहुत पसंद आ रहा है, आप बड़ा उत्सुक होकर प्रतीक्षा करते हो नए आर्टिकल की, और नई कड़ी जैसे ही आती है आप बड़े प्यार के साथ, बड़े समर्पण और बड़े उत्सुकता के साथ उसको सुनते हो। तो ऐसा ही बनाए रखें, जुड़े